गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी सही होंगे और तो बहुत सारी वैकेंसियां हैं, शायद आप तैयारी भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पहले मैंने कुछ वीडियो डाली थी, राष्ट्रपति के क्रम की मैंने डाली थी, एक रीड पे एनालिसिस की मैंने डाली थी। उसके अलावा एक वीडियो मैंने और डाली थी नियंत्रण महालेखा परीक्षा को लेकर। तो वो तीनों ही वीडियो पता नहीं कैसे क्या डिलीट हो गई, मैंने तो की नहीं, पता नहीं कैसे क्या हुई हो, मुझे भी नहीं मालूम चला। तो उसी क्रम में मतलब उसमें कुछ कमियां लग रही थी। पिछला जैसे मैंने राष्ट्रपति के क्रम लेके आई, मैंने सीधा रख दिया था उसको, लेकिन इस बार राष्ट्रपति के क्रम में मैंने कुछ चीजें जोड़ी हैं। यानी कि अभी हमारे राष्ट्रपति के इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन को देखते हुए ये मैं कहूँ कि चाहे द्रौपदी मुर्मू से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन राष्ट्रपति के क्रम से क्वेश्चन जरूर आ सकता है या राष्ट्रपति से रिलेवेंट अन्य क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा करंट का मुद्दा है, अभी इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन होने के कारण स्टूडेंट्स यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है। तो राष्ट्रपति मुर्मू के संबंध में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कल आपकी वीडियो आ रही है। उनके सारे परिचय, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली, क्या क्या उनका राजनीतिक कैरियर रहा है, कहाँ उन्होंने क्या जो है अपने राजनीतिक कैरियर की स्टार्टिंग करी थी, कौन कौन से पद पे रही हैं, इन सबको लेकर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फिलहाल जो हमारा एक वीडियो चलेगा वो राष्ट्रपतियों से संबंधित चलेगा। यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी राष्ट्रपति से संबंधित, वो जो है आज हम एक देख रहे हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला हमारा जो है, यानी हमारे पहले जो राष्ट्रपति हैं वो है राजेंद्र प्रसाद। दूसरे हमारे राजेंद्र प्रसाद जो हैं, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद। और इनके संबंध में हम दूसरा तथ्य देखें, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो 1952 में बने थे, 62 तक के 10 साल तक रहे हैं। और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 2 बार रहा है, यानी कि 2 बार ये राष्ट्रपति बने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था कि राजेंद्र प्रसाद जो 1952 से लेकर 1962 तक का है और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनके क्या रहे हैं, 2 कार्यकाल रहे हैं। इन 2 कार्यकाल का मतलब समझ गए कि 5 + 5 यानी 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष का कार्यकाल इनका रहा है। अगले हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन हमसे दूसरे हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जो कि 62 के बाद बने थे और 67 तक रहे हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, पहली बात ये है कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन हमारा बन गया, यानी कि ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। दूसरा जो है कि ये हमारे पहले राष्ट्रपति हैं जिनको क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यानी पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन उस समय ये राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति। यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं हमारे पहले उपराष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति बने हैं, पहले उपराष्ट्रपति भी थे जो हमारे राष्ट्रपति बने हैं। उसके अलावा 1954 में हमारे यहाँ पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नागरिकों को। तो भारत रत्न सम्मान से जो है 1954 में जब पहली बार दिया गया तो उसमें कौन था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को आप जानते भी होंगे कि एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनको 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तीसरा है स्टूडेंट जाकिर हुसैन। तीसरा हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं जाकिर हुसैन रहे हैं जो 67 से लेकर 69 तक है। इसका क्या है, पहला तो है इसका कि कार्यकाल के दौरान मरने वाले पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जो थे, उनकी क्या हो, तीसरे राष्ट्रपति रहे हमारे और एक कार्यकाल के दौरान इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला था हमारा बीबी गिरी, यानी जब कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी उस समय किसको बना दिया गया था, बीबी गिरी को राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो पहला इसके बारे में क्या तथ्य है कि बीबी गिरी जो है एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में आए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय ज्यादा चल नहीं रही थी, वो इसको चाहती थी बीबी गिरी को, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार घोषित कर दिया था। और दूसरी बार उन्होंने घोषणा की थी कि जो है बीबी गिरी को किस आधार पर वोट दिया, अंतरात्मा की आवाज के आधार पर। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि अंतरात्मा की आवाज के आधार पर जो है उनको वोट दिया जाना चाहिए।
ये मुद्दा आया था। और इसी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर 2022 में जो चुनाव हुए हैं उसमें जसवंत सिन्हा जो हैं उन्होंने भी एक ही बात की घोषणा की थी कि सभी व्यक्तियों को किसी पार्टी के आधार पर नहीं, किसी दल के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा के आधार पर ही क्या वोट दिए जाने चाहिए। यानी कि 2022 में बीबी गिरी की स्तुति को पुनः दोहराया गया था कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, वोट दिया जाना चाहिए। किसने? जसवंत सिन्हा ने। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद हमारे देश के कार्यवाही राष्ट्रपति बने। पांचवें हमारे जो दो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। यानी फखरुद्दीन अली अहमद जो हैं वो हमारे 5वें राष्ट्रपति हैं। पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हैं जाकिर हुसैन, पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथा है बीबी गिरी और 5वें हमारे जो हैं ये है फखरुद्दीन अली अहमद। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आपको बताया था मैंने कि नीलम संजीव रेड्डी यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद हमारे 5वें थे जिनके क्या हुआ था, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो अगले हमारे हैं फखरुद्दीन अहमद के बाद वो जो है वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। यानी नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे हमारे राष्ट्रपति हैं जो कि जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए 2 बार चुनाव लड़ा था। राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने 2 बार प्रयास किया। पहली बार वो असफल रहे लेकिन दूसरी बार वो सफल रहे। पहला। दूसरा ये है कि 2 बार चुनाव लड़ने के बाद वो दूसरी बार जब वो आए चुनाव के लिए तो फिर उसके विरोध में किसी ने मतलब अप्लाई नहीं किया, कि कोई विरोधी उसके खड़ा ही नहीं हुआ। इस वजह से भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। यानी कि 3-4 इशू हैं हमारे सामने जब मैं देख रही हूँ। नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद जिनकी मृत्यु भी क्या कार्यकाल के दौरान हो गई थी। उसके बाद हमारे छठे आते नीलम संजीव रेड्डी और ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। और दूसरा था कि इन्होंने पहले बीबी गिरी के सामने भी ये चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो बीबी गिरी ने इनको हरा दिया था। लेकिन दूसरी बार जब ये चुनाव लड़े निर्विरोध, इनके सामने कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो निर्विरोध यानी पहले हमारे निर्विरोध राष्ट्रपति ये बने। उसके बाद है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह एक अच्छी हस्ती है। इन्होंने क्या करा था? ज्ञानी जेल सिंह ने पहली बार ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत में पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। यानी पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाला ये कौन था? पहला हमारा राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो क्या होती है कि राष्ट्रपति को निषेधाधिकार की शक्तियां होती हैं कि जब भी कोई विधेयक उसके पास आता है कानून बनने के लिए तो वो क्या करता है? विधेयक पे सबसे पहले क्या कर सकता है? या तो उसको स्वीकृति दे देता है, शामिल हो जाते हैं, या फिर उसको क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, या फिर क्या पॉकेट यानी जेब में रख लेते हैं उसको, उस पे हाँ या ना का कोई जवाब नहीं देते हैं और फिर उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो पॉकेट में रखा रह जाता है। इसे जेब वीटो भी बोलते हैं। उसके बाद है आर व्यक्ति रमन, शंकर दयाल शर्मा और उसके बाद है के.आर. नारायण। 3 है आर व्यक्ति रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण। और फिर यदि हम 11वां हमारे देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लाइफ में बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करके संघर्ष करके किसी तरह उनको काम किया, ऐसा करके और भारत के सबसे बेस्ट जो राष्ट्रपति माने जाते हैं वो माने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिसाइल मैन को कहा जाता है। भारत के जो मिसाइल मैन है स्टूडेंट्स। फिर अगला हमारा जो राष्ट्रपति है यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम जिसे हम मिसाइल मैन कहते हैं। उन मिसाइल मैन के बाद ही हमारा अगला कोई राष्ट्रपति आता है तो वहाँ